नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, ईडी के कथित दुरुपयोग और अडानी के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को दुर्ग में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात 2 घंटे तक पूरी तरीके से बाधित रहा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। दुर्ग के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर पूर्व विधायक अरुण बोरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। जिस दिन भूपेश बघेल विधानसभा में भाजपा सरकार के घोटालों को उजागर करने वाले थे, उसी दिन उनके बेटे को गिरफ्तार करवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई जारी रखी तो पार्टी पूरे प्रदेश में उग्र जन आंदोलन कर शुरू करेगी। माइक आ रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस विरोध का कोई हल निकलेगा? इससे क्या लगता है, क्या हो पाएगा भाजपा सरकार? लोकतंत्र क्या? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ का यदि परिप्रेक्ष्य में देखें अपन, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे आपका रायगढ़ हो, सब जगह जंगलों की अंधाधुंध कटाई अडानी के लिए की जा रही है। जल जंगल जमीन की ये लड़ाई है। आप सोचिए कि जब माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी तमनार गए थे तो कहीं मीडिया में भी ये जानकारी नहीं आई। तो जंगल में रहने वालों की आवाज़ इस सरकार के द्वारा दबाई जा रही है। उसको लेकर कांग्रेस मुखर होकर ये काम कर रही है। और जब कांग्रेस मुखर होकर माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में जल जंगल जमीन की लड़ाई और अडानी की दादागिरी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए ये लड़ाई है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके जनता के बीच में हम जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और लगातार निर्देश किया गया है कि आज पूरे प्रदेश में 12 बजे से 2 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम रखा जाए। उसके तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों में नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी किया गया है। जहां नेशनल हाईवे नहीं है, वहां मुख्य मार्गों पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर मिनी माता चौक पुलगांव में दुर्ग शहर जिला और दुर्ग ग्रामीण का कार्यक्रम है। मूल उद्देश्य आर्थिक नाकेबंदी का है। केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का, राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को अनावश्यक रूप से फंसा रही है, झूठे रिपोर्ट दर्ज कर रही है, जेल में बंद कर रही है। और दूसरा मूल प्रकरण है, हमारा अडानी को राज्य की संपत्तियों को दिया जा रहा है। चाहे वो बिजली उत्पादन केंद्र हो, चाहे मिनरल के हों, कोल ब्लॉक्स हों, इन सब सीमेंट उद्योग हो, सब को अडानी को सौंपा जा रहा है। हमारा अनुभव है, पहले अंग्रेज आए, व्यापार करने के लिए भारत देश में कब्जा किए, उसकी पीड़ा सब सहन कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ को अडानी के कब्जे में दिया जा रहा है। उस बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का, राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग रोका जाए और अडानी को जो यहाँ की संपत्तियाँ दी जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दुर्भावनावश कार्य कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को इसलिए परेशान कर रही है कि वो उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। इसके चलते वो ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई करके उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी दबने वाली नहीं है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। उसी के तहत आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आर्थिक नाकेबंदी की गई है। उसी के तहत हम लोग आज मिनी माता चौक रोड जाम किए हैं। जी आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भूपेश बघेल के
बेटे को बचाने के लगी, कवासी लखमा को छोड़ दिया है, क्यों? हम लोग के बाद भी कवासी लखमा के लिए भी लड़ाई लड़े गए और धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, पुतला फूके, हद पार कर दिए भाजपा वाले। इसलिए आज चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की जाए। भाजपा वाले बताए हम लोग तो कांग्रेसियों के लिए कर रहे हैं, हमारा रिश्ता है उनसे, लेकिन भाजपा वाले अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? उनसे इतना लगाव क्यों? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा देश की संपत्ति अडानी के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, पूरे देश की शासकीय संपत्ति अडानी के नाम। ये भाजपा की नीति रीति है और पूरा देश की जल जंगल जमीन को, चाहे वो अब तो स्कूल कॉलेज बिजली विभाग सब में उनकी नियत है। 3 कृषि कानून काले लाए थे, काला कानून, जिसमें अडानी को पूरी संपत्ति देने की योजना थी सरकार की, उसको वापस लेना पड़ा। अब वो धीरे से सरकारी संपत्तियों को अपना चहेते को अडानी को देने जा रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो विरोध करता है उसके यहाँ भाजपा वाले, भाजपा की सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, CBI, ED, IT, EOW, ACB, ये सब बेचने का काम करते हैं। आप अडानी के खिलाफ बोलोगे, आपके यहाँ कार्रवाई होगी, आपको झूठे केस में फंसाया जाएगा। ये दमनात्मक नीति के विरोध में आज चक्का जाम। ये चक्का जाम कहाँ हो रहा है? ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी जगह, सभी जिलों। चक्का जाम पे क्या लगता है, कोई हल निकलेगा? किसी तरह का क्या होगा? जनता में संदेश देने का कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरे देश की संपत्ति अडानी के नाम, इसको बचाना है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।